बस सोचने मात्र से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। निरंतर चलने की जिद भी मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी होती है मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो में नए मोटिवेशनल के साथ मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। और आज ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी और आपके दिल की बातें भी इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज मैं अपने भाई और बहनों के बारे में बात करूँगी, अपने दोस्तों के बारे में बात करूँगी जिनकी सिचुएशन मेरी तरह है, जो कि जैसे मैंने झेला है और जैसे मैंने अपनी मंजिल को पाया, वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन वो थोड़े से उदास हैं, निराश हैं। और ऐसे ही मैं थी जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, और मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। और आप भी दोस्तों, देखिए, हमारे मन में एक बात होती है कि हम सबके मन में ये होता है कि हम भी एक एज जो कि लगभग 22 से 30 की मानी जाती है, 28 तक मानी जाती है, जो एक एवरेज एज होती है जिसमें कि आपको सक्सेस मिल जानी चाहिए। और आप सोचते हैं कि हाँ, चलिए, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, आपको जॉब मिल जाए या फिर आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाए। लेकिन दोस्तों, कई बार आप ऐसा हो जाता है कि आपका सोचा हुआ नहीं होता है, किसी ना किसी वजह से आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आपने सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन आप चल भी रहे हैं, पर किस्मत आपको दूसरे ही रास्ते लेकर चली जाती है। इसमें फिर आप अपने आप को दोष देने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि मेरी तो किस्मत ख़राब है और मैं जो करना चाहता हूँ वो काम हमेशा गड़बड़ा जाता है, या फिर वो डिले हो जाता है, या कुछ ना कुछ उसमें ऐसी अड़चनें आ जाती हैं कि वो मेरा काम हो नहीं पाता है। और इस तरह से हम कई बार फेलियर का सामना करते-करते कई बार तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे, कई ऐसी मेरी बहनें होंगी जो कि अपनी इसी सिचुएशन का सामना करते-करते, इन परिस्थितियों में चलते-चलते डिप्रेशन में चली गई हैं, जो स्ट्रेस उनको रहने लगा है, जो सोचते हैं कि अब तो मतलब हम अपनी उम्र सीमा को भी पार करने वाले हैं और अभी तक हमने जो चाहा था वो हमको नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जब जो सोचते हैं वो नहीं मिल पाता है। हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन हम उतना प्रयास नहीं करते हैं जितना कि हमें चाहिए होता है, या फिर आप किस्मत का दोष कहिए। दोस्तों, कई बार हमारे पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि हम चाहते तो कुछ और है और हो जाता कुछ और है। हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, हम इंटर पास करते हैं, उसके बाद फिर हमारी ग्रेजुएशन या जो भी हम करना चाहते हैं वो होता है, और फिर हम अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और हम अपने मन में मतलब ये लगता है हमको कि अब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको जॉब तो मिल ही जाएगी। धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहते हैं, हर साल बीतते जाते हैं और हम कई बार एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, फेलियर का सामना करते रहते हैं। इसी तरह साल दर साल निकलते जाते हैं और हमारी जो उम्र की सीमा है वो बढ़ती चली जाती है, और हम फिर हार थक कर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपको हारना और थकना नहीं है। अगर आप 30 के भी हो गए हैं तो भी अभी आपके सामने आप पूरा संसार है, और अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप 30 के हो गए हैं, 30 प्लस के हो गए हैं तो अब कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने भी 32 प्लस में तैयारी शुरू की, जमकर जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे लिए भी आसान नहीं था। मेरे पास भी 2 बच्चे थे और साथ में काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ थी।
मैंने भी मुझे भी ये लगता था कि अब शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि ल हम इतना मतलब फेलियर देखते चले जाते हैं तो हम अंदर से टूटते चले जाते हैं। मन में लगने लगता है कि अब कुछ शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप अपने मन से और लगन से, पूरी लगन से आप लगे रहते हैं, तो फिर ये उम्र को और इस समय को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। फिर आप किसी भी उम्र में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ कि 32 प्लस में मैंने तैयारी शुरू कर दी, 2 बच्चे भी थे साथ में, और फिर मतलब मन मैंने पहले भी मैं तैयारी कर रही थी, धीरे-धीरे बढ़ रही थी। लेकिन जब मैं 30 पार हो गई और फिर मुझे लगने लगा कि अब तो शायद कुछ नहीं होगा, अगर होना होगा तो इन्हीं 2-4 साल में कुछ हो जाएगा, तो अब जमकर तैयारी की जाए। और मेरे सामने दूसरी परिस्थिति थी, सिचुएशन दूसरी थी कि बच्चे हैं साथ में, तो उनको भी लेकर चलना था। और आपके सामने भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके या तो बच्चे होंगे या फिर आपकी फैमिली में कोई और होगा, या ऐसे काम होंगे कि आप जमकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको पढ़ाई करनी थी वैसे आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने तो फिर जब मैं 32 प्लस की हो गई, तो मन में सोच लिया कि अब नहीं तो कभी नहीं, और ये आपको सोचना पड़ेगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब पीछे जो समय चला गया, जो आपके हाथ से निकल गया, वो तो अब चले गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो 2-4 साल बचे हैं, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने 32 प्लस से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया करना, और देखिए 34 में मुझे 2 जॉब मिली। लेकिन किस्मत कहें या सरकार की लापरवाही कहें कि मुझे जॉइनिंग मिलने में थोड़ा-सा टाइम और लग गया, बल्कि 2 साल मतलब और ज़्यादा डिले हो गया। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैंने जो मेहनत की उसका मुझे फल मिला, वो हाँ, वो बिल्कुल एकदम सही है। जब मैंने सच्चे मन से मेहनत की तो मुझे उसका फल मिला है। तो आप भी जब अपने मन से, सच्चे मन से मेहनत करेंगे और डेली पढ़ाई करेंगे, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपको सक्सेस ज़रूर प्राप्त होगी। आप आज ही से दोस्तों, अगर आप थोड़ा-सा भी ढिलाई अपनी पढ़ाई में बरत रहे हैं, तो आज ही से पूरे मन से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि किन-किन स्टेप को आप फॉलो करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। आप उन स्टेप्स को फॉलो करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। आपके सामने सिचुएशन अलग-अलग हो सकती हैं, सिचुएशन चाहे जो भी हो, अब आपको उनसे लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप हार मत मानिए और यही सही समय है, आप अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर दीजिए। अब मैंने पहले कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप अब ना कर पाए इन 2-4 साल में, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो करना है उसको अभी कर डालिए। आज ही से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये बार-बार कहती हूँ कि कदम धीरे ही सही, लेकिन बढ़ाइए। और आपको तो अब तो अगर आप 30 प्लस के हो गए हैं, तो अब आपको कदम धीरे नहीं बढ़ाना है, अब आपको बहुत तेज़ी से चलना है, बहुत कुछ आपको करना है, क्योंकि बहुत हो गया धीरे-धीरे चलना। अब थोड़ा-सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, तब आपकी लाइफ सेंटर में आएगी, तब आप पटरियों पर चल पाएँगे। इसलिए अभी से आप अपनी पढ़ाई को शुरू करिए, और बस मेरा तो मैं यही मोटिवेशन आपके साथ है, मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को खूब जमकर करिए और खूब तन्मयता के साथ करिए, ताकि आपका जो टारगेट है वो आप जल्दी से अचीव कर लें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।